डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जे केमिक्स में। आज करने वाले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेंस पढ़ लिया था। आज हम लोग करने वाले रेजोनेंस का सेकंड पार्ट। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें कराए थे और अब और क्वेश्चन इसमें हम लोग कराने वाले हैं। वहाँ पे आपको नंबर ऑफ आरएस निकालना सिखा दिया गया था। अब नंबर ऑफ आरएस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो कराए जाएंगे। साथ में स्टेबिलिटी ऑफ आरएस पढ़ाई जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस क्या होती है वो पढ़ाई जाएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। इसके अलावा बच्चों आपसे ये पूछना था कि एनसीईआरटी आप सभी जानते हो कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनसीईआरटी की एक सीरीज लॉन्च की जाए, ये मैंने आपको एक पोस्ट भी डाला था। तो जितने भी बच्चों को भी एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन सीरीज एक एक लाइन आपको चाहिए, एक एक आपको चीज़ समझाई जाए, तो उसके लिए आप फटाफट जाएँ और पोस्ट में आप अपना वोट करें। उसके अकॉर्डिंग आपकी 1-2 दिन बाद केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज हम लोग रेजोनेंस क्या होता है, पहले उस पर कुछ क्वेश्चन बाकी थे वो कर लेते हैं। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं बेंजीन के हमने 2 अलग तरीके के स्ट्रक्चर सीखे थे, ठीक, जिसे हम लोग ने कहा था रेजोनेंसिक स्ट्रक्चर। पहला ये था, दूसरा ये था। दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं बच्चों को कि मैम इसमें क्या डिफरेंट है, पर डिफरेंट था। इनको कैलकुलेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये वाला हमने बोला था ए, ये वाला हमने बोला था बी। ए है, दूसरा बी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया तो फटाफट पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। मैं क्वेश्चन जैसे ही करूँगी आप उसको तुरंत पॉज कीजिएगा। उसके बाद आप खुद ट्राई करिए और फिर क्वेश्चन को देखिए कि आपने सही किया कि गलत। तो सबसे पहले एंथ्रासीन का कराते हैं। एंथ्रासीन एक आपको जो लाइन है, लाइन वाले हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। तो इसमें अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो कितनी लाइन बनी, 4 लाइनें बनी। कितनी, 4 लाइन। तो नंबर ऑफ आर एस कितने हुए, 4। ये तो ट्रिक है जो आपको तुरंत वहाँ पे काम आ जाती है पेपर में। लेकिन अब इसको पूरी तरीके से ड्रॉ करना पड़े तो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो फटाफट ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको लाइनें काफ़ी गंदी लग रही तो सबसे पहले इसके बाहरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है। तो हमेशा होता है जो वर्टिकल लाइन वाला होता है वो हमेशा करेक्ट हो, ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन उसमें 4 आए, हम 4 बनाते हैं। इसके बाद अगर 5th भी बना तो वो भी हम बना के ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, हमारी पहली भूल जाते हैं कि ये 2 नहीं है, पहली रिंग पे फोकस करते हैं। पहली रिंग में हम सबसे पहले ए वाला बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसको, एक मिनट, क्या बना रहे थे, हाँ सॉरी, ठीक। ये वाली बेंजीन हमने बना दी। अब इस कार्बन में देखो, ये कार्बन फुलफिल है और ये कार्बन में फुलफिल है। मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं लगता, इतने में बॉन्ड नहीं लगेगा। इन दोनों पे यहाँ और यहाँ बॉन्ड आएगा। ये वाला कार्बन में फुलफिल, ये भी फुलफिल, तो यहाँ और यहाँ पे बॉन्ड आएगा। तो ये वाला आपको कौन सा बना, आपको सिखाया गया था। यहाँ पे देखिए बना देते हैं फिर से। ये ए था और ये बी था। तो यहाँ पे कौन सा आया, बी वाला। तो बी वाला एक में क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हम क्रिएट करते हैं हमारा अगला वाला, ए वाला इसी में, ठीक। ए वाला 1 2 3। देखो ये कार्बन फुलफिल, ये कार्बन फुलफिल, 2 3 4। तो हमारा ए भी कंप्लीट हो गया और ये हो गया ए वाला, बी ए। अब आते हैं हमारी सेकंड वाली रिंग में, ठीक है। सेकंड वाली रिंग में बनाएंगे तो इसको हम पहले बनाते हैं अपना। अब यहाँ पे ये कार्बन फुलफिल, ये कार्बन फुलफिल, ए बी और ए बी, तो यहाँ पे किनारे किनारे आएंगे।
अब यहाँ पे देखिए, इसको हटाएंगे, ये पूरा देखेंगे तो ये आपको कैसा पूरा ए वाला दिखता है, और जब इसको हटाएंगे और ये देखेंगे डबल बॉन्ड तो ये आपको बी वाला दिखता है। यानी कि हमारे कौन से बन गए, ये वाला ऊपर लिख देते हैं हम बी और ये ए। ठीक, बी बन गया, ए बन गया, ए बी बन गया, ये वाला हो गया। अब इस वाले में क्या करते हैं, इसमें देखते हैं क्या कुछ और भी बन सकता है। तो आपने देखा होगा, इसको नोटिस करिए, यहाँ पे इतना देखेंगे आप इसको तो ये ए दिख रहा है, और इसको जब ऐसे छुपा के देखेंगे तो क्या ये बी दिख रहा है, तो बी है, ये दोनों ए बी है, ये ए बी बन गया। अब ये वाला देखते हैं हम लोग क्या बनाते हैं, ये वाला बन गया। अब इसको बनाते हैं 1 2 3, ये कार्बन फुलफिल, ये फुलफिल। अब यहाँ देखिए, इसको हटाएंगे, इतना देखेंगे तो ये वाला हमारा पूरा आ गया ए, तो बन गया ना ए बी और ए बी। तो यहाँ पे हमारे 4 स्ट्रक्चर बने। अब इसके अलावा कोई और हमारा नहीं बन सकता। आप कोई और भी बना के ट्राई करेंगे तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कितने बनेंगे एंथ्रासीन के, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपको ये सभी करवाए जा रहे हैं तो इनको एक बार आप खुद भी रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, हो गया, इरेज करते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसमें आप जब वर्टिकल लाइन वाला करोगे तो इसमें भी यहाँ से लाइन आएगी, ये पूरी, ये लाइन, 5 लाइनें आएंगी। तो क्या इसमें 5 आर्स बनेंगे? तो फटाफट बना के हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बार बार ड्रॉ करना पड़ता है। तब तक आप बनाइए इसको, और जिनका भी मेरे से पहले बनता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन मेरे से पहले बना ले रहा है। ठीक, बन गया। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बनाते हैं हम लोग एक, ठीक। अब ये कार्बन फुलफिल, ये कार्बन फुलफिल, ये हो गया। तो यहाँ पर ड्रॉ होंगे, यहाँ पे ये कार्बन फुलफिल, ये कार्बन फुलफिल, यानी कि यहाँ और यहाँ तो ड्रॉ नहीं हो सकते। तो यहाँ ड्रॉ होगा और यहाँ ड्रॉ होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब इसको हटा देंगे पूरा तो ये वाला हमारा कैसा दिखेगा, ए वाला दिखा। जब इसको गायब कर देंगे तो ये वाला हमें क्या दिखा, बी दिख रहा है, तो ये बी हो गया। ठीक, ए और बी हमारे बन गए। अब अगला बनाते हैं, इसको ए वाला यहाँ पे बना लिया, अब इसको बी वाले के तरीके बनाते हैं। हो गया। अब यहाँ पे ये फुलफिल, ये फुलफिल, यहाँ डॉट किया। उसके बाद यहाँ कार्बन यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। इसको देखो, ये हमारा पूरा ए दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इसको गायब करो। ये देखो, ये देखने में हमें हमारे बी जैसा दिख रहा है, कुछ समथिंग बी जैसा दिख रहा है, नहीं सॉरी, ये वाला हमारा बी जैसा दिख रहा है और ये वाला ए जैसा दिख रहा है। ठीक है। अब थर्ड वाले में आते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग बनाते हैं बेंजीन को, यहाँ लाइन की। हो गया। ये कार्बन फुलफिल, ये कार्बन फुलफिल, यहाँ और यहाँ आया, ये फुलफिल, यहाँ फुलफिल, ये आया। अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों हमारे कुछ भी नहीं शो कर रहे हैं, ये वाला हमारा शो कर रहा है ए को। अब आगे आते हैं हम लोग, इसको देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर ए बन गया। अब इसको बी बनाते हैं। ठीक, ये फुलफिल, ये फुलफिल, ये और ये, यहाँ और यहाँ। ये देखो, ये देखने में हमारा कौन सा लग रहा है, बी लग रहा है, ये बी हो गया। ये देखो, ये वाला देखेंगे जब हम लोग तो ये देखने में कौन सा लग रहा है, ए लग रहा है। तो ए कितने बन गए, ए बी हो गया, बी ए हो गया, ए हो गया, बी ए हो गया। अब बचा कौन सा, बी वाला। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक, ये फुलफिल बचा यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ और यहाँ। ठीक, इसको बनाया तो ये वाला हमारा बी वाला बनता है कि नहीं बनता। अब देखिए, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, कोई सेम जैसा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको बन गया ए बी ए बी। ठीक, 5 स्ट्रक्चर बन गए। इसके अलावा आप खुद भी बना के ट्राई करिए फटाफट, और जितने भी बच्चों का हो गया वो बताएं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपको जब
जीओसी की लास्ट में सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आपको ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिनको आपको खुद को सॉल्व करना है, और जितना आप खुद सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा आगे इनको क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, ये वाला इसमें जब हम लोग वर्टिकल लाइन के करेंगे तो हमारा वर्टिकल लाइन करने पे ये देखिए, एक लाइन, 2, 3, 4, 5, 5 बन के आएंगे। तो फटाफट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे पिरीन वगैरह, इनके तो इनके जब आते हैं तो इनके काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब में कुछ होते हैं जो रूल होते हैं वो फॉलो होना बंद हो जाते हैं। कुछ काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें रूल फॉलो होना बंद हो जाता है आपका वर्टिकल लाइन वाला। बाकी तो रूल वो मैक्सिमम फॉलो हो जाता है थोड़े बहुत में। हो गया, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से अपने, अब आप सोच रहे हो कि मैम आप बना रहे हो, हम कैसे बनाएंगे, हमको नहीं समझ आ रहा। तो सबसे पहले पहले रिंग को उठाओ, उसको बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर बनाओ ए बी, फिर उसके बाद सेकंड को बनाओ ए बी, फिर थर्ड को बनाओ ए बी। और आपको देखना है कि इसमें कोई भी रिपीट ना हो। अगर रिपीट हो गया, जो रिपीट हो रहा है उसको हटा दें, उसके बाद नेक्स्ट बनाए। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाते हैं हम लोग। बी, बी बना हमारा ये। और इसके अकॉर्डिंग ये कार्बन फुलफिल, ये फुलफिल, यहाँ भी वही। और देखिए यहाँ बी के अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनना है, केवल क्या बनना है, बी। बी बन गया। अब हम बनाते हैं हमारा ए वाला। यहाँ पे देखिए ए बनाया। अब आपको लग रहा है मैम सेम ही तो है, यहाँ भी ऐसे लाइनिंग है, यहाँ भी ऐसे लाइनिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये वाला ए दिखा, अब इतने को हटाओ, इतना देखो तो ये आपको बी दिख रहा है, तो ये वाला कौन सा बन गया, बी। यहाँ बी आया और यहाँ ए बी आया, ये डिफरेंस हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये वाली दोनों रिंग में हमने ए बी दोनों बना लिया। अब इस वाली रिंग में बनाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। बाकी में आप एक आपने बना लिया, बाकी में आपको बॉन्ड के अकॉर्डिंग फिल करना है कि कौन से कार्बन में वैलेंसी बचे और कौन में नहीं बचे। ठीक है, तो आप जब इसको देखोगे, ठीक है, इतना देखा तो ये बी वाला दिखा, और जब इतना पूरा बी दिखा, और जब इसको ऐसे देखोगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओके, नहीं नहीं, देखो ये वाला ए है और इसको ऐसे बताओगे तो ये बी है। ठीक, यहाँ ए बी बन गया, यहाँ ये ए बी बना तो यहाँ ये ए बी बना। अब नेक्स्ट बनाते हैं। देखो इसमें हो गया, अब इसमें वाला करते हैं, थर्ड वाले में। अब देखो ये आपका कौन सा है, ए। ठीक, इसको हटाओगे, ये वाला कौन सा बना, बी। हो गया, पहले यहाँ ए बी आए, फिर ये बी आए, फिर यहाँ ए बी आए। अब ये थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इसको सबसे पहले अपना। ठीक, इसके अकॉर्डिंग लगाते जाएं। यहाँ देखो इसको देखोगे तो ये पूरा आपको ए दिख रहा है, बाकी इसके अलावा आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। तो बन गए ना ए बी, ए बी, ए बी और ए बी, तो पांचों स्ट्रक्चर बन गए। तो कितने हो गए, नंबर ऑफ आर एस, नंबर ऑफ आर एस इक्वल टू 5। कितने आर एस, नंबर ऑफ आर एस इक्वल टू A2 इक्वल टू 5। यहाँ तक हो गया। अब अगला हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक जितने भी वो बेंजीन से रिलेटिव बना बताए। अब अगर बेंजीन के ऊपर कुछ बता दिया, लगा दिया गया, तो कल हमने आपको टॉलिन का बनाना बताया था और फिनॉल का दिया था घर से बनाने के लिए, तो आपने फिनॉल का बनाया नहीं है क्योंकि कोई भी कमेंट आया नहीं है। तो आप फटाफट टॉलिन, वो टॉलिन का देख के फिनॉल का बनाए। और यहाँ पे मैं आपको अमाइन वाला बना के बताती हूँ। ठीक है, तो आप ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रिपीटेड होते हैं, इसलिए ये तीनों के आपको अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहले अमाइन का, जितने भी बच्चे कल टॉलिन का नहीं समझ पाए तो वो आज अमाइन वाला समझते हैं। यहाँ लोन पेयर है, कल वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक, अब ये लोन पेयर पूरे में, जब पूरे में घूम के वापस आते हैं तो हमारे कितने स्ट्रक्चर बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ करेगा अपना,
पर ये डबल बॉन्ड आता है यहाँ पे, हमारे आगे के आते हैं। जैसे जैसे हटते जाता है वैसे वैसे बॉन्ड चेंज होते हैं। अब ये यहाँ पे हमारा आएगा, वापस इसी पे आता है, ठीक, और लास्ट हमारा आता है। देखो यहाँ ये हमारी ए वाली एक बेंजीन रिंग से बी वाली बेंजीन रिंग में बन गया। ऐसे ही ये पूरे जो इसके लोन पेयर होते हैं पूरे में घूमते रहते हैं, इसलिए इसका जो लोन पेयर होता है वो डी लोकलाइज होता है, पूरी तरीके से लोकलाइज, वो सॉरी डी लोकलाइज नहीं, लोकलाइज होता है, डी लोकलाइज नहीं होता है, ठीक है। हो गया। अब अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डालिए। तो इन सभी को एक कॉपी में नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे अभी आपने किए थे क्वेश्चन, नैफ्थलीन होता है, एंथ्रासीन होता है, कोई भी होता है। जैसे हमने इसी के ऊपर ये एक लगा दिया स्ट्रक्चर, और अब हमने पूछा कि अब इसके नंबर ऑफ आरएस बताइए फटाफट क्या होता है, ठीक। तो ये तो आप इसको बनाए पूरा, क्योंकि बेंजीन जो होता है, बेंजीन वाला वो होता है छोटा, ठीक, वो बनाने में तो आसानी हो जाएगी, लेकिन जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर आते हैं तो प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि मैम बनाए कैसे। तो इसके लिए ट्रिक, सबसे पहले इसको बॉक्स को देखो और इसके अकॉर्डिंग देखो कि इसमें कितने आ रहे हैं, तो इसको बंद किया, ठीक। तो इसके लिए पूरा आपको दिखा, इसमें आपने कल निकाला था कि इसके यार नंबर ऑफ आरएस कितने आए थे, 3, कितने थे 3, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3। अब यहाँ से हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ के लिए हमारी ये पूरी बेंजीन, और बेंजीन कितने आरएस बनाती है, 2, ये 2। इसी तरीके यहाँ से देखेंगे तो भी बेंजीन के बनेंगे 2, यहाँ से देखा तो 1 आएंगे, कितना 1, सॉरी यहाँ पे, हाँ 1। अब इसको जोड़ लो, नंबर ऑफ आरएस 3 +2 +2 +1 +1 +1 इक्वल टू 3 5 5 + 2 7 8 9 10 10। तो कितने हुए आरएस, नंबर ऑफ आरएस 10। तो ये आपको काफ़ी आसान तरीका हुआ करने का। अगर आप एक एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो हो उससे भी जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और काफ़ी ज़्यादा उसमें आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 डालिए। यहाँ पे आ गया, ठीक। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो सेम उसी तरीके इसको बंद करिए और देखिए ये क्या एंथ्रासीन दिखा। अभी यहाँ का हमने निकाला था कितना था, 4, तो इतने इतने पूरे का इसके लिए क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको किनारे रखो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया हमारा, जब हमारा यहाँ पे आएगा जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज लोन पे जो है यहाँ से, तो यहाँ से जब आप हटाओगे तो इतना हटा के इतने में देखो इसके लिए कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 3। फिर यहाँ आया, अब बेंजीन के लिए कितना आएगा 2, जब यहाँ आएगा तो कितना आएगा 1, यहाँ आया तो भी 1 1 1, और यहाँ पे 1। तो नंबर ऑफ आरएस 4 +3 +2 +1 1 1 1 1, टोटल 5। 4 + 3 7 8 9 9 + 5 14, कितना 14। अब अगर इसी जगह आप ONA यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो तो क्या चेंज आएगा, सोचो, क्या इसमें बदलाव कुछ आ सकता है या नहीं आ सकता है, आ सकता है, फटाफट बताएं, आ सकता है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, हम लोग बना के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। क्वेश्चन भी यही है, हम भी यही है, आप भी यही है, पेन कॉपी भी यही है, स्टार्ट करते हैं। देखो इसको अगर हमने यहाँ पे रखा तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है फिर, ठीक। अब इसको यहाँ रखेंगे तो सेम पहला, सबसे पहला वही होगा कि यहाँ 4 आएगा, इसको गायब करेंगे, ये 4 दिखे, 4 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से देखते हैं, यहाँ तो यहाँ से देखा था, अब यहाँ है तो यहाँ से देखेंगे, ठीक। कितना आएगा, यहाँ के अपेक्षा यहाँ ये है, इसका कितना बनेगा 3, तो ये 3 है। फिर उसके बाद यहाँ से आया तो ये 3 आया, ठीक। उसके बाद आता है यहाँ पे, तो इसके अपेक्षा यहाँ पे केवल बेंजीन, और बेंजीन के लिए कितने बनते हैं 2, तो यहाँ 2 आया, यहाँ 1, यहाँ 1 1 1। अब नंबर ऑफ आरएस 4 + 3 7 7 + 3 10 + 2 12
13, 14, 15, 16। नंबर ऑफ आर एस कितने हुए? 16। कितने नंबर ऑफ आर एस? 16। तो ये चेंज देखो, अगर जब ये ओ एन ए यहाँ लगा था तो हमारे 14 आ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे आ गया तो 16 हो गए, यानी कि हमारे 2 आर एस बढ़ गए। ये चेंज होता है। तो ऐसे आप क्वेश्चन अपने आप भी सोच सकते हो, यहाँ पे लगा दो ओ एन ए, क्या दिक्कत है, लगा के देखो, क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन क्रिएट करो। केमिस्ट्री का यही मजा है कि इसमें थॉट लाओ और करते जाओ। ठीक, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आपके आर एस के सभी क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन बाकी है, आपको जब आपकी सेट प्रोवाइड करवाई जाएगी तो वहां पे आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। अब करते हैं हम लोग लेक्चर स्टार्ट। तो हेडिंग डालिए फटाफट, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। आर एस की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ आर एस की स्टेबिलिटी। आर एस की स्टेबिलिटी के कुछ रूल होते हैं। तो सबसे पहला रूल डालो, ऑक्टेट रूल। टोटल 5 to 6 रूल होते हैं, तो एक एक रूल को पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। रूल नंबर 1 आता है ऑक्टेट रूल। ठीक, ऑक्टेट रूल क्या होता है? इसमें होता है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट ना ज्यादा कम ना ज्यादा भरा। तो लिखिए आर एस हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, आर एस होता है जिसका ऑक्टेट होता है सबसे कंप्लीट होता है, मतलब पूरा उसका ऑक्टेट में जितना उसके फुलफिल होते हैं उतने फुलफिल उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे आप भी सोचो, अब आपके पास हर चीज, आप अभी आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए? प्रेजेंट टाइम पे उसको पढ़ने के लिए एक अच्छा सोर्स होना चाहिए। जैसे हमारा एक केमिस्ट्री का अच्छा सोर्स है आपके पास, मैं आपको हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूँ, आपके पास क्वेश्चन है, कॉपी है, पेन है, पढ़ने की अच्छी जगह है, सब कुछ है। तो फिर आपको अब कोई चीज की दिक्कत नहीं, तो आप भी एक कंप्लीट ऑक्टेट की तरीके ही काम करो, तो आप अच्छे से स्टेबल हो गए, पढ़ पाओगे। लेकिन यहीं पे आपके पास कॉपी ना हो, पढ़ने के लिए अच्छा मेंटर ना हो, सारी चीजें ना हो, बस कुछ चीजें हो, तो क्या आप खुश हो गए? आप अच्छे से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। सेम उसी तरीके हमारा होता है कंपाउंड। अगर वो पूरी तरीके से ऑक्टेट उसके कंप्लीट, तो वो भी काफी हैप्पी होगा, काफी स्टेबल होगा, काफी अच्छे से रहेगा। तो ये होता है हमारा रूल नंबर 1। इसका करते हैं एग्जाम्पल। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लोन पे है। अब ऑक्सीजन पे देखो, जब ऑक्सीजन आप जानते हो एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के अपने ऊपर प्लस चार्ज को चाहेगा कि उसके ऊपर प्लस चार्ज आए? बिल्कुल नहीं। तो जब उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो क्या ऑक्टेट उसका कंप्लीट होगा? बोलो, नहीं होगा। लेकिन क्या यहाँ पे हमको यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है? एक, दो, इसका आपको लगता है इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक, जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो एक फॉर्मल चार्ज है। ऑक्टेट क्या है? फॉर्मल चार्ज। ठीक, ऑक्टेट एक फॉर्मल चार्ज है, यानी कि इसमें ये कभी कभी कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे आप ही हो, आपको सारी चीजें दे दी गई और कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे दी गई, तो क्या आप उसको रखोगे? नहीं, रख तो लोगे ना। आपके आपके एक लिमिट से ज्यादा की चीजें हैं, लेकिन क्या उसको रखोगे? नहीं, रख लोगे। उसी तरीके ऑक्सीजन है, इसके पास है पूरा फुलफिल है, फिर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये उसके एक लिमिट के बाहर वाला है, फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा हमारा अच्छा कौन सा होता है? यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमारा सबसे अच्छा ये वाला कंपाउंड होगा। ठीक, कौन सा होगा? ये वाला कंपाउंड सबसे अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो एक पेयर, मतलब एक ज्यादा पेयर उसके ऊपर बना दिए गए, एक उसके औकात से बाहर गए, एक उसको पकड़ा दिए गए, मतलब उसकी एक लिमिट से अच्छा उसको दे दिया गया। जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, बस उसका एक लिमिट से ज्यादा उसको एक चार्ज पकड़ा दिया गया, तभी उसके ऊपर एक प्लस चार्ज है और एक वो फॉर्मल चार्ज रख रहा है। सबसे अच्छा कौन सा हुआ? ये वाला। अब आगे करते हैं, रूल नंबर 2 डालिए। ठीक है, बाकी इसके जब क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो आप समझ जाओगे हमारे कहने का मतलब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या होता है? जनरली जो इलेक्ट्रॉन उसमें किसी पे पॉजिटिव है, किसी पे माइनस है, किसी पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि कौन सा अच्छा होता है। कुछ बच्चे कहेंगे नेगेटिव, वाओ मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या ये अच्छा होगा? या पॉजिटिव है, ये अच्छा होगा? या न्यूट्रल अच्छा होगा? तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि हमारा अच्छा कौन सा होगा। जनरली आर एस इज मोर स्टेबल।
देन आयनिक। जो हमारा आरएस होता है ये ज़्यादा अच्छा स्टेबल होता है आयनिक से। आयनिक कौन से होते हैं? हमारे प्लस और निगेटिव। प्लस और निगेटिव वाले कंपाउंड से ज़्यादा अच्छा होता है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल कहते हैं भाई मैं फुलफिल हूँ तभी मैं न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हूँ। अगर मेरे पे प्लस चार्ज आ गया तो मतलब मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास माइनस आ गया तो मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कहता है कि भाई मेरे को हद से ज़्यादा चीज़ या फिर हद से कम चीज़ नहीं चाहिए, मैं जितना हूँ मुझे उतना चाहिए। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाक से। ओ एच, दूसरा कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे माइनस साइन, बॉन्ड। ठीक, अब इसमें बताइए कौन सा अच्छा है। तो हमारे रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रल आर ज़्यादा अच्छा होता है आयनिक से। तो यहाँ पे क्या है? ये न्यूट्रल है, ये आयनिक है, तो कौन सा अच्छा होगा? ये वाला अच्छा होगा। ठीक है, हो गया। अब रूल नंबर 3 करिए, हेडिंग डालिए रूल नंबर 3। तब तक आप हेडिंग डालिए, मैं इनका डाल लेती हूँ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव में होता है जो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इसका मतलब होता है निगेटिव। जब भी मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा नेगेटिव, और जब मैं इसे पॉजिटिव लिख दूं तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, समझ जाएंगे आप। अब मैं लिखूं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव ऑन मोर, En atom is more stable and positive on less En atom। अभी पीछे आपको बताया कि जो न्यूट्रल होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव से ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात आती है हमारा जो नेगेटिव होता है वो थोड़ी उसकी ईएन अच्छी होती है, वो ज़्यादा अच्छा होता है पॉजिटिव वाले से। ठीक, जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है अगर उस पर हमारा माइनस है तो हमारा अच्छा होगा प्लस वाले से। ये उसके कहने का मतलब है। ठीक, तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। हो गया यहाँ तक नोट? फटाफट नोट करते रहिए आप सभी लोग, क्योंकि जितना हम लोग जल्दी थ्योरी करेंगे उतनी ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तो आपके सारे जितने भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन, वो दूर होगी। थ्योरी तो आप लोग पढ़ लोगे लेकिन मज़ा तो सॉल्विंग में ही आता है ना। वैसे भी मैथ के बच्चों का एक ही रूल, मैम क्वेश्चंस कराएं, क्वेश्चन में मज़ा है तो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, पहला यहाँ पे निगेटिव है, दूसरा यहाँ पे निगेटिव। तो अभी आपको बताइए यहाँ पे हमारा कार्बन है, कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कार्बन? तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे ज़्यादा माइनस अच्छा होगा कि कार्बन पे ज़्यादा माइनस अच्छा होगा? ऑफकोर्स ऑक्सीजन पे। तो हमारा एलिमेंट ये 1 है ये 2 है, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा? 2, क्योंकि कार्बन पे हमारा जो नेगेटिव है वो थोड़ा कम स्टेबल है ऑक्सीजन के नेगेटिव से। अगर यहीं पे प्लस होता है, दोनों जगह प्लस कर देते तो सेम ये डिफरेंट हो जाता है, तब हमारा 1 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है 2 वाले से। ठीक, तो ये अंतर होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगला रूल करते हैं हम लोग, रूल नंबर 4 डालिए फटाक से। रूल नंबर 4 है हमारा अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज क्या होते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। आर एस हैविंग क्लोजर अपोजिट चार्जेस आर मोर स्टेबल एज दे अट्रैक्ट ईच अदर। उसने क्या किया, आर एस जो होते हैं वो क्लोजर होते हैं अपोजिट चार्ज के, और वो जो जितने भी ज्यादा आस पास होंगे वो अपने अपोजिट चार्ज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो पास पास में नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो रिपल करेगा, वो अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन वही पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और काफी अच्छा हुआ एक स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, हो गया ये, हो गया नोट। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको ये बोला था जो जितना पास होगा अपोजिट
वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस इनकी कम है या इनकी कम है, आप ही बताओ। आप हो यहाँ पे और ये आपका एक फ्रेंड है जो आपसे रहता है 1 किलोमीटर में, एक यहाँ फ्रेंड है जो आपसे रहता है 5 किलोमीटर में। तो आप ही बताओ, आपको क्या लगेगा, आप सबसे पहले इसके पास जाओगे या सबसे पहले इसके पास जाओगे? जो दोस्त दूर रहेगा उससे आप क्या करोगे, फोन में ही बात कर लोगे, लेकिन जो दोस्त पास में होगा तो उसके आप घर जाओगे। जब आप उसके घर जाओगे तो आपकी उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी कि 5 किलोमीटर वाले से ज़्यादा अच्छी होगी? ऑफकोर्स 1 किलोमीटर वाले से। सेम वही चीज़ आती है आपके इसमें। अब ये मत कहना कि मैम यहाँ पे दोस्त कहाँ है, भाई दोस्त है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव दोनों दोस्त हैं। तो बताइए, ये पास में है तो ये ज्यादा अच्छी दोस्ती निभाएगा कि ये वाली अच्छी दोस्ती निभाएगा? जब आपको कोई दिक्कत होगी तो कौन पास में आएगा, पास वाला दोस्त या दूर वाला दोस्त? उसी तरीके इसमें तो हमारा कौन सा अच्छा होगा, 1 या 2? तो हमारा सबसे अच्छा होगा 1, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास में है 2 वाले से। इसकी जगह अगर आप यहाँ पे माइनस है, इसी जगह इसको हटा के आप माइनस को यहाँ कर दोगे तो ऑफकोर्स हमारा 2 वाला ज्यादा अच्छा होगा 1 से। क्यों? क्योंकि ये तो और ज्यादा पास आ गए और अच्छे से अपनी बॉन्डिंग कर लेंगे और अच्छे से स्टेबल होंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था। अब आता है रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 आता है हमारी बेंजीन के ऊपर। बेंजीन यानी कि बेंजीन। तो रूल नंबर 5 रखिए। थोड़े स्टाइलिश आप बनाते हैं क्या? बस वही सिंपली आप बनाते हैं, हमसे ना स्टाइलिश बनने वाला। प्राइस रूल। आरएस आता है, जो आरएस होते हैं वो मोस्ट, बेंजीन इज मोर स्टेबल। कोई भी जैसे बेंजीन का तो आपको पता है, ठीक। अभी जो बेंजीन की जगह एंथ्रासीन है और नेफ्थलीन है, काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर आ गए। तो इसमें कैसे पता लगाएंगे कि मैम कौन सा अच्छा है? तो जिसमें जितनी ज्यादा बेंजीन बनेगी वो उतना ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक। हो गया। तो करते हैं हम लोग एग्जाम्पल। और आरएस तो इसका सिखाया हुआ है, तो फटाफट आरएस आप खुद बना लीजिए, बना लीजिए, मेहनत करिए। अब आप कहोगे मैम क्या अंतर है, आरएस सिखा दिया आपने लेकिन स्टेबिलिटी कैसे बताएं? तो देखिए, इसको देखेंगे, ये वाला आपका दिखता है कुछ ए जैसा, इसको गायब किया तो ये कुछ दिखता है बी जैसा। तो इसमें आपके आरएस कितने हैं, और इसमें दोनों में आपको अच्छे आरएस दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ आते हैं, ये आपको कुछ दिखता है बी जैसा, लेकिन ये आपको कुछ भी नहीं दिखता, ये क्या है, कुछ नहीं है। तो इसमें कितने आरएस, दो बेंजीन में कितने आरएस, इसमें दो हैं दोनों। इसमें एक बेंजीन कर रही है, इसमें दोनों बेंजीन कर रही है, इसमें दोनों है, ए और बी दोनों बना के बेंजीन है। तो अच्छा कौन सा होगा, ये वाला, सॉरी सॉरी, गंदा हो गया, गंदा हो गया, ये वाला। कौन सा, ये वाला, ठीक। हो गया। तो यहाँ पे आपके स्टेबिलिटी के सारे रूल खत्म होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस के। तो हमने कौन कौन से रूल पढ़े, फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला, ऑक्टेट रूल, यानी कि हमारा पूरा जो ऑक्टेट है उसका फुलफिल होना चाहिए। दूसरा पढ़ा था न्यूट्रल रूल, जिसमें आपको न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल आपका जो कंपाउंड है वो ज़्यादा अच्छा होता है आयनिक से। थर्ड पढ़ा था हमने निगेटिव ऑन मोर ईएन, यानी कि जो ईएन है उस पर निगेटिव ज़्यादा अच्छा होता है लेस ईएन वाले से। फोर्थ हमने पढ़ा अपोजिट चार्ज, और फिफ्थ हमने पढ़ा फ्राइज रूल, जिसमें जितनी ज़्यादा बेंजीन वो उतना ज़्यादा स्टेबल। अब आज की लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग। आज पढ़े या कल? ओ आप तो बता ही नहीं सकते। तो हम पढ़ लेते हैं, फिर अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, रेजोनेंस एंड मेजोमेरिक। लास्ट और छोटा सा टॉपिक है, फटाक से कर लेते हैं, ठीक है। मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक। रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो हम किस लिए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस आर प्लस एम शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, और प्लस माइनस का आपको तो खेल मैंने बता दिया था
वो वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो शो करते हैं -r और -r। ठीक, आया आपको समझ। और इसके लिए अभी आपको कुछ फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं। उसके लिए होना चाहिए नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, लोन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं उनके लिए होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल और A+ या B+। ठीक, नहीं आया समझ, करते हैं ना हम आपके लिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हेडिंग डाल ली। इसके लिए क्या करना है, +r। इसके लिए निगेटिव चार्ज होना चाहिए, सॉरी हाँ निगेटिव चार्ज होना चाहिए। सेकेंड, कंपाउंड में लोन पेयर होने चाहिए। हो गया। अब इसी तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का लिखते हैं हम लोग। एक मिनट रुकिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि -r और -m। -r और -m के लिए सबसे पहला होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ, P और D, डबल बॉन्ड या फिर A++ और ऐसे ऐसे कंपाउंड होने चाहिए। तो ये करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम। कौन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम। अब इसके बाद आते हैं एक रॉबिन हुड, जो कि हमारे दोनों शो करते हैं, +r और -r दोनों। कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो +r और -r भी शो करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं रॉबिन हुड। आप जो भी बोलो हम उसे रॉबिन हुड बोल लेते हैं। ठीक, जो +r और -r दोनों शो करते हैं। फटाक से लिख लीजिए, क्लोरीन ब्रोमीन कैसे, ये लोन पेयर से करता है और इसके पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक, वैकेंट डी ऑर्बिटल। बेंजीन जो होती है हमारी, ये भी शो करती है रॉबिन हुड। ठीक, तो ये इतने हमारे केस होते हैं जो कि +r और -r दोनों शो करते हैं। यहाँ तक कि आपका रेजोनेंस वाला पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि आपने जितने भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे IIT नेल्स JEE, इन सब में आपको एरोमेटिक का एक क्वेश्चन और हर साल देखने के लिए मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप बिल्कुल भी ना भूलें, एरोमेटिक कंपाउंड। रेडी रहिए, कल पेन कॉपी लेके एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग करते हैं। इसके अलावा जितने भी बच्चे IIT और नेक्स्ट के वो PYQs हमारे लास्ट ईयर के पढ़े हुए हैं, आप उनकी सीरीज को देखना चालू कर दें, क्योंकि आप जितने अच्छे से क्वेश्चन की आपको एक आइडिया लगेगा उतना अच्छे से आप कर लोगे। अपने PYQs को देखना शुरू करें और आपके पेपर के 1-2 महीने पहले से हम हमारी नई सीरीज लॉन्च कर देंगे। तो इसी तरीके के लिए और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।